हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम एक टॉपिक करवा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और इसमें बाइनोमियल थ्योरम में हमने जो है लास्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं वो आपको बताया है। तो लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप बिल्कुल देखिएगा। हमने लास्ट में ये डिस्कस करा था कि कभी भी आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए आर निकालना पड़े तो आर कैसे निकालते हैं। आर का फॉर्मूला होता है एनपी अपॉन पी प्लस क्यू, है ना। और इसमें जो टर्म होती है, टर्म निकालने के लिए हमारे को क्या करना होता है, टर्म के लिए फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन। यानी जितना भी आर निकलेगा उससे एक ज्यादा अगर हम उसमें ऐड कर दें तो वो टर्म हो जाती है हमारी। तो इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए भी होंगे होमवर्क में। आज जो है हमारा क्या टॉपिक है, आज का हमारा एक टॉपिक है नया जिसका नाम है मिडिल टर्म। ठीक है। कभी भी किसी भी एक्सपेंशन में अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी होती है तो वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, इसको समझने के लिए पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन को थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे अगर मान लेते हैं, मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है क्या आपको? आता है? बताना जरा। तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। हम्म। चलिए बढ़िया है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स प्लस वाई की होल पावर फोर आती है क्या आपको? तो आप बोलेंगे हाँ सर आती है। थ्री थ्री थ्री, पहले थ्री पावर करते हैं, थ्री आती है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर आती है। तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, है ना, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर थ्री, है ना। और अगर मान लेते हैं एक्स की पावर फोर पूछ लेते हैं, एक्स प्लस वाई की पावर फोर आपसे पूछ लेते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक्स रेस टू पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब वाई प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई क्यूब होता है ना। और प्लस क्या होता है, वाई रेस टू पावर फोर होता है। पांच पावर खोलेंगे तो भी ऐसी कुछ होगा, है ना। तो पांच पावर में वन फाइव टेन टेन फाइव वन होता है ना। वो पास्कल ट्राइंगल अगर आपको याद हो तो हमने बता रखा है उसमें। तो एक्स रेस टू पावर फाइव फाइव एक्स रेस टू पावर फोर वाई, है ना, फिर प्लस टेन हो जाएगा, टेन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस टेन हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, फिर फाइव हो जाएगा फाइव एक्स वाई रेस टू पावर फोर, फिर लास्ट में फाइव रेस टू पावर फाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो अभी फोकस क्या करवाना चाह रहे हैं हम आपका, हम फोकस ये करवाना चाह रहे हैं अगर यहाँ पे दो पावर है जैसे, तो बताओ यहाँ पे मिडिल टर्म कितनी है और कौन सी है, दोनों बताना है आपको। पहले ये बताओ कितनी है या कौन सी है, पहले ये बताओ कौन सी मिडिल टर्म है, बीच वाली टर्म कौन सी है इसमें। तो आप बोलेंगे सर बीच वाली ये है। अब ये बताओ ये कितनी है, तो आप बोलेंगे सर एक है ना, एक मिडिल टर्म है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ पावर अब कितनी है, यहाँ पे तीन है। तीन क्या होती है, ऑड पावर होती है। ये है टू इवन पावर, ठीक है। तीन है ऑड पावर यानी विषम घात है ये एक तरह की। तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स कौन कौन सी है, तो आप बोलेंगे एक तो ये वाली है सर, एक ये वाली है। अच्छा, तो ये कितनी है तो बताना जरा। तो आप बोलेंगे सर ये जो है ये दो मिडिल टर्म्स है, हाँ या ना। पीछे ऊपर वाले में एक मिडिल टर्म थी, नीचे वाले में दो मिडिल टर्म है। अब दोबारा से पावर चार है, चार एक इवन पावर होती है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म देखो जरा, यानी बीच की टर्म कौन सी है, तो आप बोलेंगे ये वाली सर बीच की है। देखो यहाँ से और यहाँ से ये बीच में पड़ रही है। तो ये बीच में पड़ रही है तो बीच में कितनी टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे सर एक टर्म है ना। तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म है। पांच पावर में क्या होगा, एक तो ये वाली एक ये वाली, तो ये दो मिडिल टर्म्स दिखेंगी आपको। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपकी पावर जैसे एक्स प्लस वाई होल रेस टू पावर एन दे रखा है, तो मिडिल टर्म में जो है ना ये पावर का खेल है। जो भी आपकी पावर दे रखी है पावर के बेसिस पे जो है मिडिल टर्म डिफाइन होती है। अगर पावर जो है वो इवन है ना, तो मिडिल टर्म कितनी होती है, उस केस में एक मिडिल टर्म होती है। बात समझ में आ रही है, मिडिल टर्म होती है। और अगर मान लेते हैं इफ द पावर इज ऑड, है ना, इफ द पावर इज ऑड देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो मिडिल टर्म्स होंगे उस केस में। क्लियर। तो दो मिडिल टर्म्स होंगी उस केस में। तो कहने का सेंस ये है कि आपको पावर पे डिपेंड करना है मिडिल टर्म निकालने के लिए। पावर जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है मिडिल टर्म होगी। जैसे मान लेते हैं पावर दो तो मिडिल टर्म एक, पावर चार तो मिडिल टर्म सिर्फ एक होगी, पावर छह होगी तो मिडिल टर्म एक होगी। लेकिन पावर अगर ऑड है, जैसे तीन पावर है, पांच पावर है, सात पावर है ना, तो उस केस में दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी, दो मिडिल टर्म्स निकलेंगे ऑलवेज। तो ऑड पावर में दो मिडिल टर्म्स निकलती है और इवन पावर में एक मिडिल टर्म निकलती है। पहले तो आपको ये समझना है, मिडिल टर्म मतलब बीच का पद, है ना, जो बीच में जो पद आएगा उसकी बात हो रही है जब एक्सपेंशन खोला जाता है। अब जब इवन पावर होती है या ऑड पावर होती है तो मिडिल टर्म ये तो हमें पता लग गया कि कितनी कितनी होती है, लेकिन उसको निकालने का तरीका भी होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं इवन पावर है तो याद रखिएगा मिडिल टर्म निकालने के लिए दो हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और वो अगल बगल की टर्म्स ही होती हैं। तो मिडिल टर्म होती है बच्चे टी एन प्लस वन अपॉन टू या टी एन प्लस थ्री अपॉन टू। ठीक है।
इसका मीनिंग क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं एक्स प्लस वाई की पावर जो है वो इवन है, इवन मतलब सपोज करो आ, ऐसे समझ लो कि पावर जो है वो है 4 है सपोज करो। अगर वो 4 है, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये ऑड होना चाहिए, ये गड़बड़ है ना। ये इवन होना चाहिए, इवन में एक मिडिल टर्म निकलती है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑड कर देना इसको, ठीक है ना। यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, और इसको खुद सुधार लेना आप, ठीक है। ये मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखी हुई है। अगर एक्स प्लस वाई की जो पावर है वो सपोज करो 4 है, तो अगर मेरे को मिडिल टर्म निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर मान लेते हैं 5 पावर है या 6 पावर है या 7 पावर है, ठीक है, जैसे सपोज करो 7 पावर है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर मेरे को पता लगाना है 7 पावर में कितनी मिडिल टर्म होगी, तो फॉर्मूला होगा t7+1/2, ठीक है, और t7+3/2, ठीक है। तो t7+1 होता है बच्चे 8, 8/2 कितना हो जाता है, चौथी टर्म। और ध्यान से देखना, ये पांचवी टर्म ही निकलेगी, क्योंकि जो मिडिल टर्म होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल मतलब आसपास होती हैं, बिल्कुल अगल बगल वाली होती हैं। अगर मान लेते हैं एक तीसरी है तो दूसरी चौथी होगी, ठीक है। एक मान लेते हैं 12वीं टर्म है तो दूसरी क्या होगी, 13th टर्म होगी ऑड पावर के केस में। अब इवन पावर में अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी है तो सिर्फ इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टी n/2+1 होता है। n/2 का मतलब ये होता है बच्चे, ये जो 4 दिख रहा है ना, इसको 2 से डिवाइड करो, इसमें 1 जोड़ दो। तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो t3 जो हो जाएगी, यानी थर्ड टर्म जो हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। तो इसको आपने ठीक कर लेना है, ये इवन पावर के लिए, ये ऑड पावर के लिए, ये गड़बड़ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि जहां से हम लेते हैं, कई बार उसमें, हाँ, इंटरनेट से लिया होगा ऑब्वियसली, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये गड़बड़ कर देते हैं लिखने में, या बुक से कभी लिया जाता है तो बुक में गड़बड़ कर देते हैं ये लिखने में। तो कोई बात नहीं, हमको तो आता है ना थोड़ा बहुत है ना, हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको इवन को ऑड बना देना, ऑड को इवन बना देना, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर हम। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। सपोज करो ये वाला, मैंने आपको बोला कि find the middle term, find the middle term in the expansion of x स्क्वायर माइनस 1/x² की पावर सपोज करो 6। इसका एक्सपेंशन हम ओपन करना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि इसमें मिडिल टर्म क्या होगी बिना एक्सपेंशन ओपन करे। तो सबसे पहला आपका ना देखो सोचना ये होगा कि इसमें मिडिल टर्म निकालनी तो कितनी निकलेंगी, एक निकलेगी या दो निकलेगी या कितनी निकलेंगी, है ना। तो याद रखिएगा, ये ऑड पावर के लिए बताया था मैंने, ये इवन के लिए बताया था। इवन पावर है या ऑड पावर है, अभी ये देखो जरा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो पावर है वो n की वैल्यू 6 है, जो कि इवन है। इवन है तो इसमें एक मिडिल टर्म निकलेगी, और मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना, वो इस केस में जो होगा, मिडिल टर्म ज्यादा ही मिक्स करके लिख दिया हमने। मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे n/2+1, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, tn+2/2 भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा, कुछ में ऐसे लिखा होगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। एलसीएम लेके ऐसा बनता है, बिना एलसीएम के लिए आपका ना ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपको ये पता लगाना है कौन सी मिडिल टर्म होगी, तो 6 को 2 से डिवाइड करो पहले, ठीक है, और इसमें एक जोड़ दो, ठीक है। तो ये फोर्थ टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म है। अब जो भी आपको टर्म निकालनी है, जैसे फोर्थ टर्म निकालनी है, तो आपको tr+1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है ncr x⁻n−r y⁻r, ठीक है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। इस फॉर्मूले को यूज करके आप फोर्थ टर्म निकालोगे इसकी। तो फोर्थ टर्म में r जो होता है ना, मतलब जैसे ये ncr वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो r जो होता है वो इससे कम होता है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो r की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 10 लिखा हुआ है तो r की वैल्यू 9 होगी। तो अगर मेरे को मान लेते हैं फोर्थ टर्म निकालनी, तो r की वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी कितनी, r की वैल्यू मेरे को 3 लेनी पड़ेगी। तो ये बनेगा 6c3, ठीक है, 6c3 बनेगा, 6n है, r कितना है, r 3 है, x⁻x² है, x की जगह पे, x की जगह पे कितना बचे, ये वाला, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मतलब -1/x² जो होता है ये y होता है, ठीक है। इसकी पावर लोगे आप n-r 6-3, ठीक है, और y यानी 1/x² की पावर r कर दोगे, r कितनी, तो आप बोलेंगे सर कितना होता है r, जरा बताओ, 3 हो जाएगा। तो 6c3 को ऐसे ही रखो, x की पावर कितना बन गया बच्चे, 2, 2 3 6 हो गया, है ना, इंटू -1/x² की पावर 3 है, तो ये भी 6 हो गया, इससे ये कट हो गया, तो इसका आंसर आ गया 6c3, माइनस में वो भी, है ना। और 6c3 को सॉल्व कर सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 6 होता है माइनस में, तो ये 20 आ रहा है माइनस का इसका आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। देखो -1 की पावर 3 -1 होता है,
एक्स स्क्वायर की पावर 3 जो होता है एक्स रेस टू पावर 6 होता है। ये माइनस करके 3 पावर बनेगा, 3 दूनी 6 पावर हमने ऐसे लिखी, ये 6 पावर से ये 6 पावर काट दी, -1 आया। 63, अब ये माइनस का 63 आया तो इसको NC3 वाले फॉर्मूले से खोल दिया हमने, n-1 n-2 अपॉन में 6 होता है वो फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से खोला तो n मतलब 6, n-1 मतलब 5, n-2 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 6 से 6 कट करा, 5 चौक 20 जो हो गया, इसका माइनस में आंसर आ गया। तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी जब आप एक्सपेंशन ओपन करोगे तो इसका -20 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है, पहले बताओ। पक्का समझ में आया आपको कि क्या करा है क्या नहीं करा है, क्लियर है, क्लैरिटी है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको क्लैरिटी है सपोज करिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पीजीटी का क्वेश्चन आपको दे देते हैं, टीजीटी का सॉरी। तो एक क्वेश्चन दे रखा था मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक ये एक्सपेंशन है, इसमें बताओ आपको मिडिल टर्म क्या होगी। 252 माइनस 252 253 माइनस का 253, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसको सॉल्व करिए, एक आंसर अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर गया तो इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आपने ठीक करा है और जल्दी करा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगी। आप क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है, जो भी करना है आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, मेरा आंसर चेक करके देखिएगा कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है या नहीं करता। यहाँ पे जो है 10 है n की वैल्यू, तो ये इवन है, यानी इसमें एक मिडिल टर्म होगी, याद रखिएगा, एक मिडिल टर्म तो पावर इवन, दो मिडिल टर्म तो पावर ऑड, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एक मिडिल टर्म होगी तो मिडिल टर्म का अब आपको फॉर्मूला याद रखना है। मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी n/2 + 1 होता है जब इवन का केस आता है। ऑड के केस में क्या होता है, ऑड के केस में देखो ये वाले आते हैं n+1/2 और n+3/2, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होगा n/2 + 1 वाला लगाएंगे, n/2 का मतलब होता है 10 को 2 से डिवाइड करो, है ना, और +1 कर दो, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आता है, 5 + 6 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, TR+1 वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है NCR, है ना, x⁻n−r और y⁻r होता है बच्चे। तो TR+1 वाला मतलब T6 को हम क्या लिख सकते हैं, T5+1 लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको, R+1, है ना। तो NCR n की जगह पे 10 है, CR r की जगह पे 5 है, x⁻x की जगह पे देखो जरा x ही है ना, तो ये हो गया 10-5, y की जगह पे है -1/x, इसकी पावर कितना बचे, 5 हो गया, ठीक है। ये माइनस थोड़ा सा दूर लिख दिया हमने, चलेगा, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। तो -1/x की पावर कितना है बचे, 5 है, ठीक है, इतना है। अब जरा इसको ध्यान से खोलो, इसको क्या करना है, 10c5 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, NCR का एक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल नोटेशन में, ये होता है n⁻r⁴, है ना, n-r का होल फैक्टोरियल। तो इससे खोलेंगे तो 10 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल हो जाएगा और 10-5 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर x⁻⁵ देखो 10-5 5 होता है, -1 की पावर 5 -1 होता है, x⁻⁵ ये हो गया। इससे इसको कट कर लो, अब बस इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में आंसर आएगा, तो ये पॉजिटिव वाले आंसर तो नहीं है, ठीक है, माइनस में आंसर आएगा। तो 10 फैक्टोरियल को 10 × 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल तक मैंने खोल दिया है। नीचे देखो जरा, नीचे 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखो और इसको खोल दो, जैसे 10-5 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 को ऐसे लिख दो, 5 4 3 2 1, है ना, ऐसे। अब जरा सॉल्व करते हैं, जैसे 10 और ये 5 2 10, ये भी कट हो रहा है, देखो ये 5 और 2 ये इस 10 को काट देंगे। अब देखो 4 है, 4 से ये 8 दो बारी में कट हो सकता है, 3 है, 3 से 6 दो बारी में कट हो सकता है। तो हमारे पास में मिल क्या रहा है, हमारे को ऐसा कुछ मिल रहा है बच्चे कि नीचे ऊपर मिल रहा है 9 × 2 × 7 × 2 और 5 फैक्टोरियल कट ही गया, ठीक है। तो 9 × 2 × 7 × 2, ठीक है। तो ये आ रहा है बच्चे 9 × 2 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, 36 × 7 7 6 7 42, ठीक है, 7 21 और 4 25। तो 252 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का सिंबल भी था तो माइनस का सिंबल भी रखना है आपको साथ में, है ना, माइनस का ये वाला सिंबल ये भी साथ में रखना है आपको। तो ये जैसे ही रखेंगे तो माइनस का 252 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम मिडिल टर्म में कर क्या रहे हैं, पक्का क्लैरिटी हो रही है आपको या नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लैरिटी हो रही है तो आप ये वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2y होल रेज़ टू पावर 6। यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता हमारे पे, है ना। आपको बोल रखा है x+2y होल रेज़ टू पावर 6 है, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट बताना है आपको, मिडिल टर्म नहीं बतानी, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट भी निकाल देंगे हम। पहले ये बताओ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6, इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे इवन। इवन के केस में कितनी मिडिल टर्म होती है, बहुत बढ़िया, एक मिडिल टर्म होती है, बताओ कौन सी,
फॉर्मूला फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे, फॉर्मूला बताओ। तो क्या होता है, टी एन बाई टू प्लस वन होता है, वेरी गुड। ठीक है, तो टी सिक्स बाई टू प्लस वन होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब ये कट के आपके आंसर कौन सा आ रहा है, तो टी फोर। तो यानी फोर्थ टर्म इसकी क्या है, मिडिल टर्म है। बात समझ में आ गई, फोर्थ टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये होता है एनसीआर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू पावर कितना होता है, आर होता है। तो एनसीआर यानी टी फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टी थ्री प्लस वन लिख सकते हैं पहले तो ये एनसीआर मतलब सिक्स सी थ्री बनेगा। एक्स रेस टू पावर एक्स की जगह पे देखो जरा क्या है, यहाँ पे एक्स ही है, तो सिक्स माइनस आर, आर मतलब थ्री। वाई रेस टू पावर वाई की जगह पे क्या है, टू वाई है ना, होल रेस टू पावर आर, आर मतलब थ्री। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, हमने कैसे रखा, पक्का। आर की वैल्यू देखो ये डिसाइड होती है ना, जितना भी ये होता है उससे एक कम करना होता है। और एन क्या होता है, एन ये दे रखा होता है, देखो ये पावर होती है होल पावर, तो सिक्स सी थ्री एक्स रेस टू पावर सिक्स माइनस थ्री टू वाई की पावर थ्री ऐसे बनेगा। सिक्स सी थ्री को देखो वही मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, इससे खोलना है, एन सी थ्री। ठीक है, ये होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स। ठीक है, जब भी एन सी थ्री आएगा ये वाला फॉर्मूला लगाना आंसर। तो सिक्स, सिक्स में से एक कम करो, फिर एक और कम करो, डिवाइडेड बाय सिक्स लिख दो, ये हो गया सिक्स सी थ्री। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन में एक्सपेंशन खोल नहीं रखा, तो हम भी नहीं खोलते, छोड़ दो इसको, जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जो है वो सिक्स सी थ्री लिखे हुए हैं, तो छोड़ दो उसको, एक मिनट। सिक्स सी थ्री को ऐसे ही छोड़ दो। एक्स की पावर कितना बन रहा है वो देखो, सिक्स माइनस थ्री थ्री हो जाता है, टू वाई की पावर थ्री। तो टू की पावर थ्री और वाई की पावर थ्री, टू की पावर थ्री कितना होता है, एट। ये हो गया एट इंटू सिक्स सी थ्री एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, ये है आपके वेरिएबल, ये है आपके कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ही पूछे हैं आपसे, तो कॉफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या है, तो ये एट इंटू सिक्स सी थ्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 63 को बोला जाता खोल करने के लिए, तो हम उसको खोल भी देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खोलना उसको ओपन करना ज्यादा इतना बड़ा टफ काम नहीं है हमारे लिए, तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। समझ में आ रहा है आपको कैसे करा, पक्का क्लैरिटी है भाई, मजा आना चाहिए आपको, है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए, आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक क्वेश्चन आपको बोल रखा है, इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स होल रेस टू पावर एन इज 924 एक्स रेस टू पावर सिक्स। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी, या नन ऑफ दीज होगी। इसको आप बनाना चाहते हो तो खुद बना लो, ठीक है, मेरे को लगता है आप बना लोगे। आप इसको अपने अकॉर्डिंग करिए, देखिए जरा कि क्या निकलता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स होल रेस टू पावर एन दे रखा है, मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इसके जो मिडिल टर्म है ना, इसकी जो मिडिल टर्म है वो पहले से ही गिवन है, क्या है, 924 एक्स रेस टू पावर सिक्स। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रखा है, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू पूछी आपसे। ठीक है, n मतलब ये पावर क्या होगी। तो आपने इसको ट्राई करना शुरू करा, सोचा आपने कैसे करोगे, मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा के ऑब्वियसली, है ना। अब मुझे ये बताओ, हाँ मिडिल टर्म के तो फॉर्मूला लगाओगे, है ना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये जो n है ये इवन होगा या ऑड होगा, पहले आप मेरे को बस ये बताओ, क्या होगा, इवन होगा। रीजन बताओ क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे ओनली वन मिडिल टर्म है। ठीक है, ओनली वन मिडिल टर्म है, हाँ या ना। कभी भी सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होती है तो उस केस में जो n होता है यानी पावर जो होती है वो ऑलवेज इवन होती है। अगर दो मिडिल टर्म है तो पावर ऑड हो जाती है, पता है ना ये बात, अभी स्टार्टिंग से वही बता रहे हैं हम कि मिडिल टर्म अगर एक निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि पावर इवन है। अगर मान लेते मिडिल टर्म दो निकल रही है तो पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे पावर इवन है, तो इसका मतलब क्या है, n मस्ट बी इवन, n मस्ट बी इवन। तो अगर यहाँ पे कोई ऑड पावर का होता केस तो पहले ही उसको हम कट कर देते, लेकिन है नहीं ऐसा, सारे के सारे इवन पावर ही है। अब इवन पावर के लिए मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, पहले तो ये बताओ। तो मिडिल टर्म जो होती है वो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, उसका फॉर्मूला ये होता है ना, ये होता है टी एन बाई टू प्लस वन होता है, हाँ या ना, एन बाई टू प्लस वन, यही टर्म मिडिल टर्म होती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। चलो अब मुझे एक्चुअल में क्या निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। जैसे टी एन बाई टू प्लस वन की जो वैल्यू आ रही है वो है एक्चुअल में 924 एक्स रेस टू पावर सिक्स। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, जो कि होता है एनसीआर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। तो ये वाला फॉर्मूले से इसको खोलना है मुझे, ठीक है। तो आर के प्लेस पे देखो इस समय क्या है, एन बाई टू, प्लस वन के प्लेस पे वन ही है, एन के प्लेस पे क्या है, एन ही है। ठीक है, तो इसको खोलेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, वाई के प्लेस पे क्या है, वन अपॉन एक्स है। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको लिखेंगे एन सी, आर की जगह पे क्या लिखूंगा, एन बाय टू। एक्स के प्लेस पे क्या लिखूंगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर की जगह पे क्या है, एन बाय टू, ठीक है। वाई रेस टू पावर, वाई की जगह पे क्या है बच्चे, वन बाय एक्स की पावर आर के प्लेस पे फिर बताओ क्या है, तो एन बाय टू। समझ के, इसकी वैल्यू है 924 एक्स रेस टू पावर 6 के इक्वल। अब देखो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एन सी एन बाय टू ही छोड़ दो। इसको पहले ना, इसको और इसको पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले ओपन करेंगे तो टू की एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, टू की एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, टू एन बनेगा और ये एन बनेगा, है ना। तो ये हो गया एक्स रेस टू पावर टू एन माइनस टू इंटू एन बाई टू, यानी एन हो जाएगा। फिर इंटू वन की पावर देखो, ये एन बाई टू बनेगा तो वन ही आ जाता है, एक्स की पावर एन बाई टू ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, टू एन माइनस एन कितना होता है मेरे को ये बताओ, एन होता है, ठीक है। तो अभी इसको मैं नेक्स्ट वाली लाइन में क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा इसको भी। देखो तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन सी एन बाई टू एक्स रेस टू पावर एन, और इस पावर मतलब जैसे ये नीचे जो है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव पावर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाके इससे मल्टीप्लाई करता हूं, या मैं ऐसे समझो इन दोनों को डिवाइड करता हूं, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, पता है ये बात। तो ऊपर जाके माइनस हो गई। मैंने करा क्या है, दोबारा से देखो, इन दोनों को पहले माइनस करा तो एन आ गया, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके एन आ गया। फिर मैं इस पावर को ऊपर लेके चला गया तो ये माइनस में हो गई। तो ये जो ये एन बाई टू लिखा हुआ है ये वाला है, ये जो एन लिखा हुआ है ये इन दोनों को माइनस करके लिखा है मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू 924 एक्स रेस टू पावर 6 आ गया। अब देखो इस दोबारा से पावर को माइनस करेंगे, एन माइनस एन बाई टू, तो एन में से एन बाई टू घटाएंगे तो एन बाई टू आ जाता है। आ रही बात समझ में। तो एन सी एन बाई टू एक्स रेस टू पावर एन बाई टू के इक्वल जो आ रहा है वो आ रहा है 924 एक्स रेस टू पावर 6। तो ऑब्वियस सी बात है 924 इसकी वैल्यू होगी कोफिशिएंट की, और x की पावर 6 n बाई टू के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है n बाई टू किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है भाई साहब। समझ में आ गया, इजी है ना। हाँ इजी ही लगेगा, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं लगेगा आपको, अगर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। मैंने हर बार यही बोलता हूँ मैं अपनी क्लास में, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ा के रखो अपने, बना के रखो, मतलब अपने दिमाग में ना चीजें बन जाती है, खुद ही बनेगी आपसे, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ला देते हैं आपके लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई क्या चल रहा है ये, है ना। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री और दो चार चीजें जो है इधर उधर से कर देंगे चीजों को, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपसे बोला गया इफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, आई गेस ये होल पावर 10 होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, होल पावर 10, ठीक है। होल पावर 10 इज इक्वल्स टू 63 बाई 8, ठीक है, 63 बाई 8। तो आपसे बोला गया है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। इस केस में x की वैल्यू निकालने को पूछा है आपसे, मैं होल पावर कर रहा हूं उसको अभी थोड़ी देर के लिए, होल पावर मान के चलिएगा, ठीक है। होल पावर है वो, कभी कभी मिसप्रिंट होता है छोटा मोटा, तो उसको हम सही कर सकते हैं। ये यहाँ पे नहीं है, ये 10 यहाँ पर है, ठीक है। चलो, तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। इसको अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा और जल्दी बनाइएगा आप, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक पेन चूज करता हूँ बढ़िया सा, कौन सा कलर, ये वाला कलर करते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ n कितना है, 10 है, इवन है या ऑड है, इवन है, एक ही मिडिल टर्म निकलेगी, आंसर में भी एक ही दे रखी है, चार नहीं दे रखी है ना, या दो नहीं दे रखी है, तो आंसर में भी एक ही मिडिल टर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ये पता लगाना है कि अगर मिडिल टर्म जो है वो 63/8 है ना, तो ये मिडिल टर्म एक्चुअल में है कौन सी वाली, पहली दूसरी तीसरी चौथी कौन सी है। तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन बाई टू प्लस वन, ये बता रहे हैं ना हम बार बार, है ना। तो टी कितना निकलेगा, ये 5 निकलेगा प्लस 1 निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, T6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, टर्म 6 कैसे निकाली मैंने, पक्का। चलो बढ़िया। अब आपको ये बोल रखा है जो मिडिल टर्म है, सिक्स्थ टर्म जो है यही है 63/8। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा के, है ना, एनसीआर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर वाला फॉर्मूला लगा के इसको खोलते हैं पहले। इसमें ये बताओ मुझे आर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, कितनी होगी बताओ। आर की वैल्यू एक कम होती है इससे, तो 5 हो जाएगी, है ना। तो एनसीआर, एनसीआर का मतलब क्या होता है बच्चे, 10C5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, है ना। 10C5 क्यों लिखा मैंने,
क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर x की जगह पे देखो जरा, x की जगह पे कितना है 1/x, तो 1/x रेज टू पावर 10-5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर y की जगह पे क्या है x sin x, तो x sin x की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? इसकी वैल्यू 63/8 है। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ, मेरे पास में जगह कम रहती है वरना लिखने की ना। ठीक है, अब देखो 10c5 को अभी थोड़ी देर में खोलते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं या खोल ही लेते हैं इसको भी 10c5 को। 10c5 को क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 10-5 का होल फैक्टोरियल है ना, ये लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा 1/x की पावर 5 है ना, ये हो गया। और ये कितना है बच्चे, ये हो गया x रेज टू पावर 5 साइन 5x इज इक्वल टू 63/8 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया भाई साहब, x रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 कट, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में खोला था ना मैंने, वैसे ही खोल देंगे 5 4 3 2 1। ठीक है, इंटू साइन 5x इज इक्वल टू 63/8। चलो 5 से 5 कट, ठीक है, और 5 दूनी 10 जैसे पहले काटा था वैसे ही 10 काट देते हैं, 4 से 8 काट देते हैं 2 बारी में, और 3 से 6 काट देते हैं 2 बारी में। ठीक है, ये सेम ही वैसे ही कट करा जैसे मैंने पहले कट करा था, तो 9 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 इंटू साइन 5x इज इक्वल टू आ रहा है 63/8। ठीक है, 9 सत्ते 63 होता है, 7 बारी में काटो, 7 एकम 7 होता है, 7 भी गया, एक आया, 2 दूनी 4 होता है, इस 4 को नीचे पहुंचा दो, तो ये आ रहा है साइन 5x इज इक्वल टू 1/8 पावर 5 है ये। ठीक है ना, ये जो 5 है ना, ये पावर में है। ठीक है, तो साइन पावर 5x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4 यानी 1/32। अब 32 जरा चेक करके बताओ जरा कितनी पावर होती है या किसकी पावर होती है, तो आप बोलेंगे सर ये 2 की पावर 5 होती है ना, तो इसको 1/2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहां से मेरे को एक चीज पता लग रही है, साइन एक्स की वैल्यू जो है 1/2 आ रही है ना, साइन एक्स कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और 1/2 कितने डिग्री पे आता है ये बताओ। साइन थीटा का टेबल तो याद होगी ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 है ना, 1 ऐसे वाली तो 30 डिग्री पे आता है, तो 30 डिग्री को हम लिखते क्या है पहले ये बताओ, π/6। तो अगर मेरे को मान लेते हैं इसकी जनरल वैल्यू निकालनी होगी, तो जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जनरल वैल्यू होगी बच्चे x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू एल्फा होती है, और एल्फा की जगह पे π/6 लिखेंगे। इसका आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऐसा होता है बच्चे, जब भी आपको साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज करो साइन अल्फा दे रखा है, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना साइन x इज इक्वल टू साइन π/6 होता है ना, तो उस केस में आपको थीटा कभी भी निकालना तो जनरल वैल्यू होती है एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा के इक्वल होती है। अल्फा ये नंबर होता है, मतलब ये एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल कितने एंगल पे ये बन रही है π/6 पे बनेगी है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर आपका भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर निकला तो बहुत बढ़िया है, नहीं निकला तो देखो आपने क्या मिस्टेक करी है। ठीक है, क्लियर है, तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया है कि हम किस तरीके से मिडिल टर्म निकाल रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये वाला, चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। आप तब तक मैं क्या करता हूँ अपना कलर चेंज करता हूँ एज ऑब्वियस है ना। तो क्वेश्चन में बोल रखा था मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस x³ होल रेज टू पावर 6 इज फोर्थ थर्ड टेंथ या नन ऑफ दिस। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इजीएस्ट क्वेश्चन है, बस ये है कि आप इसको करते किस तरीके से हैं, आपका दिमाग कितना चल रहा है ना। तो दिमाग जितना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करिए, और मेरे हिसाब से आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आपने निकाल लिया आंसर या आपने सॉल्व करने की कोशिश करी इसको। सबसे पहले मैं पूछता हूँ क्या दे रखा है, 1 प्लस 3x प्लस x³ दे रखा है होल रेज टू पावर 6 दे रखा है। सर आपने तो ये हमारे को बताया ही नहीं कि हम इस तरह के एक्सपेंशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने तो बाइनोमियल सीखे हैं दो टर्म्स वाले, ये क्या दे रहे हो, और उसके बाद में बोल रहे हो कि इजीएस्ट है, आपसे नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी ऐसा करके। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, रीमोटिवेट हो जाओ तुम। ये क्वेश्चन सच में इजी है। देखो आपने कभी x प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ा है, हाँ पढ़ा होगा, x³ प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² है ना, प्लस y³, ये पढ़ा है। जरा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बताओ कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1³ यानी 1 हो जाता है, फिर 3x² इंटू 1 है ना यानी 3x², फिर 3x इंटू 1 का स्क्वायर है ना, ऐसे ही बनेगा 1 का स्क्वायर, तो ये 3x हो जाएगा। फिर y का क्यूब मतलब x का क्यूब। ध्यान से देखो ये इसके जैसा है, दिख रहा है क्या? हाँ जी सर जी, ये तो गजब ही हो गया।
ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये है क्या, ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है और इसकी पावर 6 है। ठीक है, इसकी पावर 6 है तो बच्चे 6 दिया कितना हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 18 हो गई। 18 हो गई, यानी n की वैल्यू तो है 18 और एक इवन वैल्यू है। अगर आपको पता लगाना है इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते थे याद करो, मिडिल टर्म होती थी टी एन बाई टू प्लस वन। सही है ना, इवन पे यही करते थे, तो टी एन बाई टू मतलब 18 और इसमें प्लस वन और कर देंगे हम। ठीक है, तो प्लस वन जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो गया 9, 9 प्लस एक कितना होता है बच्चे 10, यानी 10वीं टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म है। हलवा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ज्यादा। अगर आपसे ये भी पूछ लेते हो कि 10वीं टर्म क्या है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला आता तो है ना, निकल जाएगा उससे, है ना। तो तनिक बिल्कुल भी भाई साहब आप वो मत करिए, क्या बोलते हैं, दुविधा मत करिए अपने दिमाग में ना, बिल्कुल बढ़िया से आराम से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। क्लियर है, पक्का समझ में आ गया। चलो बहुत ही अच्छी बात है, फिर एक क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे को जरा। यूपी पीजीटी 2016 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जरा, क्वेश्चन में बोल रखा है द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 8। अब तुम्हारा दिमाग जो है बहुत तेज चलेगा, है ना। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो बताओ इसका कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, 12c6, 12c8, 24c8 या 24c12। ठीक है, चलो स्टार्ट करके बताना, सही आंसर बताना भाई साहब, है ना। गलत आंसर बताओगे तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा तुम लोगों का। तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर, मैं इसका ना वैसे शॉर्टकट दे सकता हूँ तुम्हारे को, इसका भी शॉर्टकट है मेरे पास में, लेकिन मुझे लगता नहीं है इसकी जरूरत है तुम्हारे को, है ना। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना आना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3 दे रखी है, इसकी पावर 8 दे रखी है, क्या ये बात सही है। चलो तो कितना हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 8 दिया 24 हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 24। इवन है या ऑड है, इवन है। इवन है तो कितनी मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म। ठीक है, कौन सी वाली बताते हैं अभी। ठीक है, मिडिल टर्म जो होगी वो होगी t24/2 + 1। हाँ जी, तो कितना हो गया 13th टर्म इसकी मिडिल टर्म है। 13 टर्म कैसे निकालते हैं, t13 निकालने के लिए t12+1 लिखते हैं, यानी tr+1 इज इक्वल टू ncr 24c12 x रेज टू पावर x की जगह पे 1 है, n माइनस आर यानी 24 - 12, y रेज टू पावर यानी x की पावर r मतलब 12। समझे, पक्का। चलो बढ़िया। अब ये बताओ ये क्या आ रहा है 24c12। ठीक है, इसकी पावर कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, x रेज टू पावर 12 आ रहा है। ये आ गया t13 यानी मिडिल टर्म आ गई है। अब आपको बताना है इसका कॉफिशिएंट, है ना। तो कॉफिशिएंट कैसे बताते हैं बच्चे, कॉफिशिएंट बताने के लिए 24c12 जो दिख रहा है वो हमारा आंसर हो गया, बस खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हलवा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, है ना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब भी आपको मान लेते हैं कोई भी आपको एक्सपेंशन दे रखा है ना, जैसे, और आप उसकी किसी, जैसे 1 + x रेज टू पावर n है ना, और आप इसकी कोई जनरल टर्म निकाल रहे हो जैसे tr+1। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है, एनसीआर होता है एक्स रेज टू पावर आर होता है इसका आंसर। सिंपल सी बात करता हूँ, इसका आंसर क्या होता है, एनसीआर होता है एक्स रेज टू पावर आर होता है। जैसे t13 निकाल रहे हो ना, तो t12+1 है ये एक्चुअल में। तो पहले तो n पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे n कितना था 24 था, आपको याद है 1 + x की पावर 24 निकली थी हमारी, तो n की जगह पे 24 हो तो इसका आंसर होगा 24c12 x की पावर 12। और ध्यान से देखो, देखो मैं इसको पीछे करके दिखाता हूँ आपको, यही आपका फाइनल आंसर निकला होगा। तो आप इसको देखकर भी पता लगा सकते हो कि इसमें आंसर क्या निकलेगा, बट वही है कि प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस जितनी जितनी करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, और उतनी जल्दी आप चीजों को डिकोड कर पाओगे कि हाँ ये इस तरीके से निकल सकता है। तो हम इतना लंबा ना करके ये सब, जैसे मेरे को ये दिख रहा था 8 था, ये दिखा था 24 से 8 या 24 होगा, तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक होगा कि आर की वैल्यू 12 है, तो 12 है तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वो कैसे क्लिक होगा, वो तब क्लिक होगा जब आपको ये चीजें पता होंगी। अगर चीजें पता है तो हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो क्या आपको मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या होता है। अभी हमारे पास में ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, थ्योरम खत्म हो रही है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ाता हूँ, है ना। तो आज हमने मिडिल टर्म लिया है, कल की जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे, जैसे ये नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे दिखने वाले, है ना, जो दिखने में भयानक लग रहे होंगे लेकिन है नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दिखने में तो वो भी भयानक लग रहे थे ना एक टाइम पहले। ठीक है, तो ये सब ईजी होता है, कुछ नहीं है, बस आपको आता नहीं है ना। तो वही बात है। तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आया तो हमारे को बिल्कुल लिखकर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।